राम दोस्तों, आज मैं लाई हूँ रामायण का वो दोहा जिससे पढ़ के पता चलता है कि माता सती और भगवान शिव का महादेव का वियोग क्यों हुआ। तो चलिए श्रवण करते हैं उस दोहे की। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु, तब लगी बैठे अहो बट छाही, जब लगी तुम्हें एहो मोहि पाही। जैसे जाहि मोहि भ्रम भारी, करहु सुजतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करहि विचार करो का भाई। इहा शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरे ही कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलेहु नाही। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपट जाने उसुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर ज्वामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती किन्य जहतु दुरावा, देखौ नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु किन्य प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरऊ के हेतु। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश चली, हृदय बड़े सोच। मैं शंकर कर कहाँ न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जायु तरु अब देहूँ काहू, उर उपजा अति दारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दिखे कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरत करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जेहि जेहि वेश अजाति सुरा, तेहि तेहि तन अनुरूप। देखे जहाँ तह रघुपति जेते, शक्ति सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजे ही प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। सोई रघुबीर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सबीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मोदि बैठे जग माही। बहुरी विलोके नयन उघारी, कछु न दिखता दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जा रहे गिरीसा। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लिन्न परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। सती समुझी रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव मन सन किन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखौ धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। बहुरी राम मया ही सिर नावा, प्रेरि सते जय झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयउ विषाद बसेसा। जो अब करौ सती सन प्रीति, मिटहि भगति पति होई अनीति। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भक्तों, इस दोहे से हमें यही पता चलता है कि माता सती हठ पूर्वक गई श्री रामचंद्र जी का परीक्षा लेने के लिए।
क्योंकि उन्हें मन में संदेह था कि ये सच में भगवान है कि नहीं, और अगर ये भगवान है तो माता सीता के वियोग में इस तरह व्याकुल क्यों है। भोलेनाथ ने मना किया, फिर भी वो नहीं मानी गई। और उसी पे भोलेनाथ ने कहा है कि हुई है वहीं जो राम रचि राखा, का कई तर्क बढ़ावे शाखा। माता सती गई श्री रामचंद्र जी का परीक्षा लेने और माता सीता का वेश धारण किया, पर श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी, उन्होंने तुरंत माता सती को पहचान लिया और पूछा कि माता प्रभु कहाँ हैं। इस बात से वो बहुत ही संकोच में पड़ी और फिर संकोच में होके भोलेनाथ के पास गई। जब भोलेनाथ ने उनसे पूछा कि देवी क्या आपने परीक्षा ली, तो माता सती ने झूठ कह दिया कि नहीं, मैंने परीक्षा कोई नहीं ली, मैं तो बस प्रणाम करके आ गई। तब भोलेनाथ ने ध्यान लगाया और देखा कि किस तरह से माता सती ने सीता मैया का वेश धारण करके श्री रामचंद्र की परीक्षा लेनी चाहिए। उसी समय भोलेनाथ ने माता सती का परित्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने उनके आराध्य की पत्नी माता सीता का वेश धारण किया, जो उनके लिए पूजनीय है, माता हैं। इसलिए उसके बाद परित्याग किया, तभी जाके माता सती को यज्ञ कुंड में वो एक रचा गया था विधाता की तरफ से, यज्ञ कुंड में कूदी दक्ष के यज्ञशाला में। उसके बाद माता पार्वती का जन्म हुआ, फिर वो भोलेनाथ के साथ दोबारा विवाह करती हैं। दोस्तों, इस भाव से हमें यही पता चलता है कि अपने भक्ति में, अपनी श्रद्धा में कभी भी संदेह नहीं लाना चाहिए। हमारे आराध्य हमारे लिए सर्वस्व हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, आप लोगों को रामायण हम बहुत कुछ सिखा सकती है। उसको पढ़ने के मात्र से, समझने मात्र से जीवन में अद्भुत बदलाव होते हैं। तो आप लोग भी रामायण का श्रवण करिए। पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो रोज़ रामायण को सुनिए, समझिए, ताकि आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सकें। मिलती हूँ अगली वीडियो में आपके साथ, कुछ नए दोहों के साथ, कुछ नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।